नमस्कार दोस्तों, जिंदगी 3.0 में आपका स्वागत है। आपकी दोस्त सरोज हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है राजा नील की कहानी। दोस्तों, कहानी आखिर तक सुनिएगा कि ये राजा नील कौन थे और इन्होंने क्या किया। एक बार गीदड़ जो है जंगल का रास्ता भूल करके शहर में आ गया और शहर में वो किसी के घर में चला गया। वो घर किसी रंगरेज का था, यानी कि जो कपड़ों की रंगाई करता है वो रंगरेज होता है। उसने अपने घर में एक बड़े से बर्तन में नीला रंग मिलाया हुआ था और वो गीदड़ जाकर के उस नीले रंग में गिर गया। और जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि अरे मैं तो पूरा नीला हो गया। वो फिर से जंगल में गया और जब वो जंगल में पहुंचा तो सारे पशु पक्षियों ने देखा कि अरे ये कौन है, ये कौन सा जानवर आ गया। सभी अचंभे में थे। फिर किसी ने कह दिया कि अरे ये तो राजा नील है। तो सभी उसको राजा समझने लगे कि ये तो राजा नील है। उसने भी सोचा कि मैं अपनी असलियत क्यों बताऊं, क्यों ना मैं राजा बन करके जो राजा के सुख होते हैं वो भोगूं। तो उसने भी अपने आप को कहा कि हाँ, मैं राजा नील हूँ और इस तरह से वो उस जंगल का राजा बन बैठा, राजा नील। बाय द वे, वहाँ उस समय जो शेर जंगल का राजा होता है वो भी वहाँ नहीं रहता था। तो उसको वहाँ पर शासन चलाने में बड़ी आसानी हुई। वो कोई भी काम करता था तो अपने उन्हीं जानवरों से, उन्हीं दोस्तों से, उन्हीं से कहा करता था, स्वयं कुछ भी नहीं करता था। यानी कि बैठे बैठे सिर्फ हुक्म चलाना और सभी जानवरों से अपने सारे काम करवाना। और यहाँ तक कि उसने धीरे धीरे जानवरों को परेशान करना भी शुरू कर दिया कि बगैर किसी काम के ही उनको ऐसे ही इधर भेज दिया, उधर भेज दिया, या कोई अन्य काम दे दिया। कहता मेरे लिए शिकार करके लाओ। जब उसको भूख नहीं होती तो भी क्या है, वो शिकार के लिए बोल देता। लेकिन धीरे धीरे वो जानवर ये सोचने लगी कि अरे हमारा राजा तो ऐसे नहीं करता था, ये कौन सा राजा है। और जो शेर होता है वो तो अपना शिकार भी स्वयं ही करता है, लेकिन ये तो हमसे शिकार करवाता है, तो ये कैसा राजा है। उनको डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो सभी ने अपनी मीटिंग बुलाई, सभी पशु पक्षियों ने जंगल में, और उन्होंने बैठ के बातचीत की कि हो ना हो कुछ ना कुछ तो अलग ज़रूर है, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो क्यों ना हम जाने कि ये कौन है। तो उन्होंने एक योजना बनाई। जो गीदड़ है वो मतलब पानी के पास नहीं जाता था। तो ये उन्होंने नोटिस किया कि ये पानी के पास क्यों नहीं जाता है, क्या कारण है। तो एक बार उन्होंने कहा कि चलो हम आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखा करके लाते हैं। तो पहले तो वो राजी नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो पशु पक्षी हैं उन्होंने उसको मना लिया और वो उनको एक तालाब के पास लेकर के गए। और तालाब में उन्होंने कहा कि देखो वो उसमें क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है उधर। तो जैसे ही वो वहाँ थोड़ा सा झुक कर के देखने लगा तो पीछे से जानवरों ने उसको धक्का लगा दिया और वो उस पानी में गिर गया। पानी में गिरने के बाद जब वो बाहर निकला तो उसका जो रंग था वो सारा निकल गया, वो धुल चुका था। और उसकी जो असलियत थी वो सामने आ चुकी थी कि वो कोई नील राजा नहीं था, वो एक गीदड़ था। और जब उन जानवरों को ये पता लगा कि ये तो एक गीदड़ है, ये कोई राजा नहीं है, कोई नील राजा नहीं है, तो सभी ने मिलकर के उसकी खूब पिटाई की और खूब मारा उसको और वहाँ से भगा दिया। तो इस तरह से उसने जो अपना नकली नकाब पहना हुआ था वो सबके सामने एक्सपोज हो गया था। सभी को ये पता लग गया था ये कोई नील राजा नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे समाज में कुछ लोग नकाब पहन करके अपनी असलियत छुपा करके जीते रहते हैं और लोगों के साथ अनेक गलत कार्य करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उनको लूटते हैं, फ्रॉड करते हैं। और वो ये सोचते हैं कि हमारी जो असलियत है वो किसी को पता नहीं लगेगी। लेकिन एक ना एक दिन उनका चेहरा भी बेनकाब हो जाता है, उनकी जो असलियत है वो सामने आ जाती है। और असलियत आने के बाद जैसे गीदड़ की जो स्थिति हुई ऐसी ही स्थिति उनकी भी हो जाती है। तो
हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम कोई बुरा कार्य करेंगे, कुछ गलत करेंगे, लोगों से छुपा करके करेंगे तो हमारी जीत होगी, किसी को पता नहीं लगेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। एक ना एक दिन इंसान का जो असली चेहरा है वो उसका सामने आ ही जाता है, उसका नकाब उतर ही जाता है। इसलिए हम जो हैं, आप जो हैं, हमें वही बन करके रहना चाहिए। हमारी जो असलियत है वही लोगों के सामने होनी चाहिए, न कि हमारे जो दोहरे चेहरे लेकर के लोग घूम रहे हैं उस तरह का हमें नहीं करना चाहिए। हमें साधारण सिंपल जो हम दिखाई देते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही हमें सबके सामने उपस्थित होना चाहिए। तो ये थी राजा नील की कहानी। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की कहानी अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।